Do you feel the same way whenever you are reading any book? You feel sleepy, you feel tired, you are not able to retain that book for a longer period of time, you are not able to read more books in lesser period of time. So if that's the case, this video is for you. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how do I read my books. मैं अपनी बुक्स कैसे पर्सनली पढ़ता हूँ. Well, I'm not claiming that these are the best strategies जो कि आप फॉलो कर सकते हो, but yes, as of now these are the best strategies जो मैं खुद के लिए फॉलो करता हूँ. If you like some of those strategies, then you can follow it too as well. Well, let's start one by one. First, read books that you want to read. कई बार हमें बहुत सारे लोग अलग अलग बुक रिकमेंड करते हैं, which is good, which is absolutely perfectly fine. But आप उन बुक्स को इमीडिएटली मत उठाओ. आपको आज किसी ने बुक रिकमेंड करी कि ये वाली बुक पढ़ ले, आप उस बुक को उठा लेते हो. आपको कल कोई और दूसरी बुक रिकमेंड करता है, आप उसको उठा लेते हो और पहले वाली को आप अधूरी छोड़ देते हो. दिस इज़ द ब्लेंडर मिस्टेक दैट आई यूज टू मेक एंड आई नो दैट मैनी ऑफ यू डू द सेम मिस्टेक. सो व्हाट यू कैन डू, आप उस बुक को उठाओ जिस फील्ड में या फिर जिस जिस चीज़ में, जिस नॉलेज को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप सीखना चाहते हो. लेट्स से आई एम रीडिंग दिस बुक एज अ राइट नाउ, साइकोलॉजी ऑफ मनी. वाई? बिकॉज मैं अपनी नॉलेज को मनी के फील्ड में इम्प्रूव करना चाहता हूँ या ग्रो करना चाहता हूँ. सो ऑलवेज रीड दोज बुक्स दैट यू वॉन्ट टू रीड. सेकेंड, रीड अलाउड. जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक्स इन अ सेपरेट रूम जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी एक बुक होती है. तो मैं वहाँ पे बुक पढ़ता हूँ एंड आई रीड अलाउड एंड इट हेल्प्स मी इन मैनी वेज. बट एक सबसे जो बेस्ट हेल्प करता है मेरे को, आई यूज़ टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन. मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाया हूँ जब से मैंने बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करा. तो सेकेंड पॉइंट, रीड अलाउड. थर्ड पॉइंट, लिसन टू ऑडियो प्रोग्राम बिफोर एनी चैप्टर और एनी बुक. जब भी आप कोई बुक को उठा रहे हो या कोई नए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आप उस चैप्टर की या फिर उस किताब की समरी सुन लो. ओके, अगर चैप्टर की समरी है तो इट विल बी मैक्सिमम 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट की समरी होगी. एंड अगर कोई बुक की समरी है तो आधे से 1 घंटे की आप उसकी समरी सुन सकते हो. इससे होगा क्या, जब आप उस चैप्टर को या फिर जब आप उस बुक को पढ़ोगे तो आप उस चैप्टर को, बुक को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जो कि आप समझ पाते बिना उस ऑडियो को कंप्लीट करें. तो आप उस चैप्टर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. फोर्थ टिप जो कि मैं फॉलो करता हूँ, यूज़ गूगल एज मच एज यू कैन. जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे या बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे. और व्हाट आई यूज टू डू, मैं स्किप कर देता था. एंड आई नो दैट यू डू द सेम मिस्टेक. अगर करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि करते हो. बट राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल सर्च करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है. इससे मेरी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. ओके, बिकॉज अगर आप उन वर्ड्स को स्किप करते रहोगे, यू विल नेवर गोना लर्न दोज वर्ड मीनिंग्स. सो आप उनको गूगल करो. आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो गूगल क्यों नहीं करते, गूगल करो एंड डेफिनेटली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज चैप्टर्स और दैट बुक इन अ बेटर वे. अगला पॉइंट, हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन करने का ट्राई करते हैं कि यार मैं इस बुक से सारी चीज़ें रिटेन कर लूँ. यही हमारा अगला पॉइंट है, डोंट ट्राई टू रिटेन एवरीथिंग. आप कर भी नहीं सकते. हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें रिटेन करने की ट्राई करते हैं. देखो, एक बुक का पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि आप उससे सारी चीज़ें सीख जाओ. एक बुक का पर्पस ये होता है कि आप उससे एटलीस्ट कुछ तो नया सीखो. ओके, तो दैट इज़ द सिंपल पर्पस ऑफ रीडिंग दैट बुक. तो हर चीज़ रिटेन करने का ट्राई मत करो, बिकॉज कोई भी वो नहीं कर सकता. ओके, मेन चीज़ें आपको रिटेन होनी चाहिए, दैट्स इट. एंड उनको रिटेन करने के लिए आप कौन सी मेन चीज़ है, कौन सी मेन चीज़ नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के लिए हमारा अगला पॉइंटर यानी कि 6th पॉइंटर आता है, हाईलाइट करो. कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हो, आप उनको हाईलाइट करो. एंड आखिरी में एक और टिप देता हूँ, आखिरी में जब आप कोई भी बुक को फिनिश करते हो तो आप उन हाईलाइट्स को, जो भी आपने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, पैरा हाईलाइट करें, उन्हीं को सिर्फ गो थ्रू करो, जिससे कि आप एक बार जब बुक ख़त्म हो जाती है, लास्ट में सारी चीज़ें एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हो.
एंड 7th पॉइंटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नथिंग विल गोना वर्क। कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। कोई भी चीज़ कैसे इंप्रूव होती है? बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन। लेट्स से आप 21 डेज़ के लिए बुक को पढ़ते हो, हर दिन 40 मिनट या 1 घंटा आप उस बुक, कोई भी बुक को पढ़ते हो, ओके, you will be able to see the change on the 21st days by yourself। आप खुद चेंज को नोटिस करोगे that yes you are able to read that book in a better way। So follow these 7 pointers। What is the first pointer? Read book that you want to read। Second, read aloud। Third, listen to audio program before any chapter that you want to start। Fourth pointer, यूज़ गूगल एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा गूगल का यूज़ करो। अगला पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू रिटेन एवरीथिंग, बिकॉज आप नहीं कर पाओगे। 6th पॉइंटर, यूज़ हाईलाइट्स एंड रिवाइज ऑल द हाईलाइट पॉइंटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बुक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बुक पढ़ने में या इवन कोई भी स्किल है उसमें इम्प्रूव करते रहोगे। सो दिस इज़ द 7 टिप्स दैट आई फॉलो एंड इनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है एंड आई होप दैट डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट आएगा। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली मैं उनका आंसर करूँगा। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट में बताओ क्या पसंद आया, कौन सा पॉइंट पसंद आया, कमेंट में बताओ। एंड येस, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।